बुद्धि से अधिक करे विचार, होंगे सभी स्वप्न साकार। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राशि के लिए, महिलाओं के लिए आवश्यक 10 नियमों को समझ रहे हैं। रोज की दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो नियमों के पालन करने से आता है। नियम अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम राशि के अनुसार आवश्यक 10 नियमों को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि की महिलाओं के लिए आवश्यक 10 नियमों का अध्ययन करेंगे। ये विषय अत्यंत नया है, जो आपको अन्य कहीं भी सुनाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम कर्क राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में आने वाली जल तत्व की चर राशि को कर्क राशि कहा जाता है। यह राशि मोक्ष त्रिकोण में आती है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा और गुरुदेव इस राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। अर्थात चंद्रमा और गुरु, इन दो ग्रहों का महत्व कर्क राशि के लिए अधिक है। जैसा हमें पता है कि चंद्रमा और गुरु का गठबंधन हो, उनमें केंद्र योग निर्माण हो, तो ज्योतिष नियमों के अनुसार उसे गजकेसरी योग कहा जाता है, जो अत्यंत संवेदनशील राशि है और कई चीज़ों में अग्रसर रहती है। इस राशि की महिलाओं में प्राकृतिक रूप से नम्रता होती है। उनका अंतर्मन अत्यंत कोमल होता है। किसी के द्वारा किया गया अपमान सीधे उनके मन तक पहुंचता है। मन मनुष्य शरीर का अत्यंत संवेदनशील विभाग होता है। वह कर्क राशि के अधिकार क्षेत्र में आता है। मन के साथ हम हर विषय का सुख भी उस स्थान से, चतुर्थ स्थान से देखते हैं। ऐसे चतुर्थ स्थान का स्वामित्व कर्क राशि के पास होने के कारण ये राशि महत्वपूर्ण है। मान अपमान, ये चीज़ें मनुष्य जीवन को लागू होती है। कर्क राशि की महिलाओं को अपमान कतई सहन नहीं होता। सामान्य स्थिति में ये महिला किसी के रास्ते में नहीं जाती और कोई अपने रास्ते में नहीं आए, ऐसी अपेक्षा उन्हें रहती है। इस राशि को राज राशि कहा जाता है, क्योंकि कर्क राशि राजनीति में अग्रसर होती है। ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन करते समय ये पढ़ने में आया कि जल तत्व की राशियाँ राजनीति में सबसे आगे होती है। उस अनुसार कुंडली देखी जाए तो कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियाँ राजनीति में सफल होती है। अब तक हमारे भारत देश के जितने भी पंत प्रधान हुए, उनमें अधिकतम जल तत्व की राशि के ही है। वर्तमान समय में भी पंत प्रधान नरेंद्र जी की राशि वृश्चिक अर्थात जल तत्व की है। राजनीति और जल तत्व का नज़दीक का संबंध है। उनमें से कर्क राशि को राज राशि कहा जाता है। ये लोग संवेदनाओं को समझते हैं। दूसरों को होने वाली परेशानी उन तक सरलता से पहुंचती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा को हम रानी कह सकते हैं। जैसा कि रवि को ग्रहों का राजा कहते हैं, वैसे ही रानी के रूप में चंद्रमा का विभाग आता है। इन महिलाओं को छंदों में विशेष रुचि होती है। अपने छंद में वे रममान होती है। कर्क राशि की महिलाएं एकांत प्रिय होती है, निष्ठावान भी होती है। उनकी निष्ठा कभी विचलित नहीं होती। संक्षेप में सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैं आपको कौन से नियम बताने वाली हूँ, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए कि जिससे आपका जीवन अधिक सुखद और समृद्ध बन सकेगा, उसे हम अब समझने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि मजा लेने के लिए कर्क राशि के जातकों को सरलता से चुना जाता है। ऐसी स्थिति में उस ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। रोना तो कतई नहीं चाहिए, क्योंकि आप शीघ्र रो पड़ती है। यदि कोई थोड़ी सी भी चेष्टा करता है तो आपकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। इसीलिए पहला महत्वपूर्ण नियम है
कि कर्क राशि के महिलाओं ने मन से थोड़ा अधिक मजबूत बनना चाहिए। आप मूल रूप से अत्यंत संवेदनशील होती है। किसी भी चीज़ का प्रभाव सीधा आपके मन पर होता है। परिणाम स्वरूप यदि कोई आपको कुछ कह दे तो आप दुखी हो जाती है। इसलिए अपने मन को अधिक बलवान करें। दूसरा नियम, कर्क राशि की महिलाओं ने व्यवहार में अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए लोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आप हर चीज़ का विचार मन से अधिक करती है, जिस कारण पैसों की तुलना में आपके लिए लोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आज के आधुनिक समय काल में पैसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस बात को आप मुख्य रूप से ध्यान में लें। माता का हृदय, माता का प्रेम, मातृत्व, ये सभी गुण आप में प्राकृतिक रूप से होते हैं। लेकिन 21वीं सदी में मातृत्व के साथ अनुशासन भी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए उचित समय पर अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, जिस कारण आपका जीवन अधिक सुखद बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगला नियम, कर्क राशि की महिलाओं ने कभी भी भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा कि आप अधिक भावना प्रधान होती है, हर चीज़ को मन से, हृदय से विचार करती है। लेकिन ईश्वर ने हमें मन के साथ बुद्धि भी दी है, उसका भी समय समय पर उपयोग करना, भावनाओं को बाजू में रखकर विचार करना आवश्यक होता है। उसके बाद शरीर के रक्त प्रवाह को उचित रहने के लिए योग, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, ये चीज़ें कर्क महिलाओं के लिए आवश्यक होती है। कोई बात यदि आपके मन को लग जाए तो वह आपके मन में घूमते रहती है, जिस कारण हृदय विकार की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए कर्क महिलाओं ने आज का विषय आज ही भूल जाना चाहिए। दूसरे दिन नींद से जगते समय नया दिन, नया विचार लेकर उठना चाहिए। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। अर्थात ये चीज़ें अपने आप नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए इन चीज़ों पर गंभीरता से विचार कर वैसा आचरण करने की आदत आपने लगा लेनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ा कठिन अवश्य लगता है, लेकिन आदत लगने के बाद जीवन में बड़ा बदलाव निश्चित रूप से होता है। कर्क जाति का कई बार हॉस्पिटल चलाती है, नर्सिंग होम में कार्यरत रहती है, वहाँ आपके लिए व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में आप कहीं भी कार्यरत हो, उसमें व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। बिना व्यवहार कौशल्य के आपकी उन्नति हो नहीं सकती। इसलिए व्यवहार कौशल को आत्मसात करना आपके लिए आवश्यक है। कर्क राशि की महिलाएं दूध के व्यवसाय में, पेट्रोल डीजल के व्यवसाय में प्रगति कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपनी बुद्धि को अधिक प्रगल्भ करना आपके लिए महत्वपूर्ण नियम है। कई महिलाएं धर्मोपदेशक के रूप में कार्य करती है। लोग आपके पास आकर भावनाएं व्यक्त करते हैं, उनको मार्गदर्शन करना उचित है, लेकिन सहवेदनाओं का अतिरेक नहीं होना चाहिए। उन्हें उचित समय पर रोकना चाहिए। इस बात को भी कर्क राशि के महिलाओं के लिए आवश्यक है। नक्षत्र के संदर्भ में कहा जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, ऐसे कुल 9 चरणों से कर्क राशि बनती है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव है, जो देवगणी नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र भी देवगणी है और उनके स्वामी शनिदेव होते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुधदेव है और आश्लेषा राक्षसगणी नक्षत्र है। अर्थात नक्षत्र के अनुसार स्वभाव में थोड़ा बदलाव होता है। आश्लेषा नक्षत्र थोड़ा अधिक बलवान माना जाता है, अति भावनात्मक माना जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसी महिलाएं कई बार भावनात्मक प्रश्नों का समाधान निकाल नहीं पाती। इसीलिए आश्लेषा नक्षत्र के महिलाओं ने भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए।
साथ ही नक्षत्र कोई भी हो, आपकी राशि यदि कर्क है तो आज का निर्णय कल ले, लेकिन सोच समझ कर ले, शांति से निर्णय ले। इस नियम का पालन यदि आप करते हैं तो आपके लिए वह लाभकारी रहेगा। अगला नियम है कि कर्क राशि की महिलाओं ने कभी भी किसी को भी शीघ्रता से वचन नहीं देना चाहिए। अर्थात मैं यह काम कर दूंगी ऐसा आश्वासन किसी को ना दें, क्योंकि आप यदि उन्हें आश्वासन या वचन देते हैं तो पूरा करने के लिए तक आपके मन में केवल वही विचार चलता है। आप वह काम जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, जिससे आपको कई बार परेशानी होती है। बड़ा परिश्रम कर आप उस काम को पूरा करते हैं और अपेक्षाएं होती है कि सामने वाले व्यक्ति ने उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहिए, आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वह करेगा ऐसा हर बार हो नहीं सकता, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कर्क राशि की महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है कि आप सामने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखें। आपको जो मिला है, जैसा मिला है, उसमें संतुष्ट समाधान से रहे, क्योंकि जब आप अपेक्षा व्यक्त करते हैं तो निश्चित रूप से अपेक्षा भंग होता है। महत्वपूर्ण बात है कि एक बार यदि अपेक्षा भंग हो जाए तो आप कई दिनों तक उस पर विचार करते रहते हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। इसीलिए किसी से भी अपेक्षा ना रखें। इस प्रकार यदि कर्क राशि की महिलाओं ने इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन किया तो आपका जीवन सुखद, सुखकर, समृद्ध बन सकता है। आपका जन्म राज राशि में हुआ है, उस अनुसार बड़ी उन्नति करना यह आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इन नियमों का पालन कर आप उसे सरलता से साध्य कर सकते हैं। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के महिलाओं के लिए नियम के संदर्भ में हमने कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।